दोस्तों, अगर आप अपने आप को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको पहचानें और ये देखें कि आपके अंदर ये चीज़ें तो नहीं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र जो है वो 40 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आपके अंदर हार्ट अटैक होने की जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके अंदर चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ओबेसिटी है यानी मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी आपके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट अटैक्स की तो उस केस में भी आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं यानी आपका बीपी बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं दोस्तों, तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि ये रिस्क फैक्टर्स आगे चल के आपको कोई परेशानी का सबब ना बन सकें। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को समय रहते कंट्रोल में कर लेंगे तो इसकी वजह से आपका जो हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है या दिल की और दूसरी बीमारियां होने का जो रिस्क होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी मदद से आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, इसके रिस्क को कम कर सकते हैं, वो है आपकी डाइट। जी हाँ, हमारी डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल हमारी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप सभी जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने का जो रिस्क है वो कम हो जाए तो उसके लिए आप फोकस करिए वेजिटेबल डाइट के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स आप लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, जितने भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं उनको आप ज़रूर खाया करिए। इसके साथ साथ आपको अगर प्रोटीन लेना है तो कोशिश करिए कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, जैसे कि दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है या राजमा में बहुत अच्छा होता है या सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ आपको जो फैट वाली चीज़ें हैं जैसे कि क्रीम है या फिर घी है या बटर है, इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जो ट्रांस फैट्स हैं या सैचुरेटेड फैट्स हैं इनसे आपको बचना चाहिए। नमक कम से कम खाना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स या ऐसी ड्रिंक्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी मिली हुई होती है या फ्लेवर्ड होती हैं या प्रिजर्व्ड जूसेस होते हैं, ये आपके लिए गलत होते हैं, बुरे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, मोटापा भी पैदा करते हैं, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ फलीदार जो सब्जियां होती हैं ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, तो ये आप ले सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं हार्ट के लिए, इनको भी आप ले सकते हैं। होल ग्रेन्स जो होते हैं यानी अनाज जो होते हैं, साबुत अनाज, ये आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे दलिया आप ले सकते हैं या ओट्स आप ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बारले यानी जौ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी मानी जाती है, इसकी रोटी आप खा सकते हैं बारले की। इसके साथ साथ नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप लीजिए रेगुलर, बट ड्राई फ्रूट्स आप जब भी लेते हैं तो कोशिश करिए उसको मॉडरेशन में लीजिए क्योंकि उसमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। थोड़ा थोड़ा आप लेंगे तो उससे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छा उससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपकी हार्ट हेल्थ भी प्रोटेक्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल, जो वॉलनट होता है ये काफ़ी अच्छा एक ओमेगा 3 का सोर्स माना जाता है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो उसकी वजह से भी आप आने वाले समय में अपने आप को हार्ट की अलग अलग तरह की बीमारियों से, ना सिर्फ हार्ट अटैक से बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप चलेंगे फिरेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो हार्ट की पंपिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है, हार्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनती हैं और हार्ट की जो नसें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आपको रोज़ाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। 30 मिनट उस केस में अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि वॉकिंग है या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में 30 मिनट आपको रोज़ाना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है या रनिंग है या जॉगिंग है तो उस केस में 15 मिनट एक्सरसाइज भी आपके लिए सफिशिएंट होती है। इतनी एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट को इनफ एक्टिविटी मिल जाती है हेल्दी रहने के लिए। अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में कोशिश करिए कि अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोशिश करिए आज ही से
थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने की और धीरे धीरे अपने जो स्टैमिना है उसको इंक्रीज करिए और एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करिए। इसके साथ साथ आपकी जो पूरी दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक, उसके दौरान भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा आप चलते फिरते रहें। दोस्तों, तंबाकू और तंबाकू से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, यानी आपके दिल के लिए ये जहर का काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप तंबाकू और उससे बने हुए प्रोडक्ट से दूर रहें। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी घटाने से या क्वांटिटी घटाने से आप तंबाकू के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे नहीं बच सकते। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई रिस्क फैक्टर है या उनके डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 सिगरेट दिन में पीते थे तो अब वो 5 पीना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि अब वो मुझे कम नुकसान देगी। दोस्तों, चाहे तंबाकू आप कितना भी कम लें ये आपको फिर भी नुकसान देगा, और स्पेशली अगर आपके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताए थे, तो उस केस के अंदर तो आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ है तंबाकू। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपके अंदर हार्ट अटैक की बीमारी पैदा करने के लिए एक कॉजेटिव फैक्टर का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, या अगर आपको डायबिटीज़ है या मोटापा है, तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं ये हार्ट अटैक के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस पैदा करने का काम करती हैं। ऐसे में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से समय रहते उसका इलाज कराएं, उसका चेकअप कराएं और उसका ट्रीटमेंट जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करें उसके हिसाब से करते रहें। अक्सर क्या होता है, हम छोटी मोटी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम उसको कई बार निगलेक्ट कर देते हैं या कोशिश करते हैं कि खुद ही उसको थोड़ा बहुत कुछ करके ठीक कर लें। कुछ नो डाउट ऐसी चीज़ें हैं घरेलू जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। हमारी इनफैक्ट चैनल पर भी ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेंगी। बट अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है या इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वेट नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ सकें। दोस्तों, लास्ट पॉइंट जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई भी और आपको ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से चलती आ रही है, तो उसकी मेडिसिन्स आपको रेगुलर ज़रूर लेनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम कुछ समय बाद थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और कई बार बीच बीच में दवाइयाँ छोड़ने की भी गलती करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर ने कोई आपको मेडिसिन सजेस्ट करी है, प्रेस्क्राइब करी है, तो उसको रेगुलरली आप लेते रहें जब तक कि आपका डॉक्टर खुद उसको बंद करने के लिए आपसे ना बोल दे। अगर हम ये गलती करते हैं और अपने आप अपनी दवाइयों को बंद कर देते हैं तो ये कंडीशंस दोस्तों आगे चल के बहुत ज़्यादा सीवियर बन सकती हैं और हमारे लिए बॉडी में बहुत सारे खतरे पैदा करने का काम कर सकती है। हार्ट अटैक भी इन्हीं में से एक है। यानी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक रहती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, तो इनकी वजह से आगे चल के आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से अपनी दवाइयाँ रेगुलर ज़रूर लेते रहिए और अपने आप अपना डॉक्टर ना बन के उनको बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स जो आज मैंने आपको बताए हैं ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप अपने हार्ट हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं और आने वाले समय में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपको गांठ बांध लेने चाहिए और इनको प्रॉपरली पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से आपको फॉलो करना चाहिए। तभी आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में सेहतमंद रख सकते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।